अरे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 10 होगा। इसके पहले हम लोग पार्ट 9 तक पूरा कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 88 से आइए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। लिखा हुआ है किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% कम कर दी गई। ठीक है, पहले इसका मूल्य जो है 75 रुपये था। ठीक है, पहले 20% बढ़ा रहा है, फिर बाद में 20% कम कर दिया गया है। तो वस्तु का वर्तमान मूल्य, इसको आप कई तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक दो तरीका में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 75 रुपये इसका मूल्य था, 20% की वृद्धि की गई। 20% की वृद्धि की गई तो 100 प्लस 20, ठीक है, 100 में 20 प्लस करेंगे मतलब 120 बटा के 100 हो गया ये वैल्यू। और 20 कम कर दी गई तो 100 माइनस 20 करेंगे मतलब 80/100, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप जितनी जल्दी कट कर लें उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे आप यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 20 मिल जाएगा। अब 20 से काटेंगे 100 को, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 मिल जाएगा। मतलब कि 24 या 72, वर्तमान मूल्य कितना होगा इसका, 72 रुपये। एक तो ये करने का एक पहला तरीका था। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, देखिए किसी भी वस्तु के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि कर रहा है और फिर बाद में उसमें 20% कमी कर रहा है, तो आपको पता है ए प्लस बी वाले फार्मूले से, इफेक्टिव परसेंट वाले फार्मूले से आपको पता है कि ये 4% का क्या होगा, 4% की कमी होगी ना। जैसे 20 वृद्धि कर रहा है, -20 कमी हो रही है, 20 कमी हो रही है, तो -20 से हम 400 बटे के 100, तो ये +20 -20 से खत्म हो जाएगा। आपको बचेगा क्या, 4% की कमी। तो आपको पता है कि जो वैल्यू है कितना है इसका, वस्तु का मूल्य 75 रुपये, इसमें कितने परसेंट की कमी होने वाली है, 4% की, मतलब ये हो जाएगा 96%। 96/100 कर दिया, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से काटा आपने, ये 24 टाइम्स में कट गया, 24 या 72। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है कि आपने तुरंत देखा कि भाई 20% वृद्धि हो रही है, 20% कमी हो रही है, तो 4% जो है कम होगा, और डायरेक्ट जो है 75 का 4% कम कर दिया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस लग सकता है। और भी इसके लगाने के तमाम तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आप जनरली इसको ये वाला तरीका अपना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या फिर और भी अपना कुछ अप्रोच लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 लिखा हुआ है किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में हो जाएगी, मतलब परसेंटेज में आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है, क्या कमी होगी, कितने परसेंट की कमी होगी, ये दिया हो। तो इसको कैसे किया जा सकता है, इफेक्टिव परसेंट से बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हुआ। वस्तु के भाव में 25% की कमी हो रही है, मतलब -25 हो रहा है ना। उसके बाद कह रहा है दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हुई है, तो ये +30 कर दीजिए। प्लस माइनस में गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 30 में 25 से गुणा होगा कितना आएगा, 750 बटा के 100, तो ये तो आपका आ गया, यहाँ पे आ गया 5, और इसको हल किया तो 2 प्लेस पे 0 दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7.5 माइनस में, तो ये आपका आ जाएगा क्या 2.5, माइनस में 2.5, मतलब 2.5% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड वाला। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या लिखा हुआ है, 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की होगी। देखिए ये क्वेश्चन जो है बस आप देखेंगे और टिक करेंगे। देखिए 10% बढ़ाई जाएगी और 10% फिर दोबारा से बढ़ाई जाएगी, तो 21% का जो है 21% जो है बढ़ जाएगी वस्तु का मूल्य। कैसे हमने ऐसे इतना जल्दी हम इसको कैसे बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 10% बढ़ाई जाएगी, दोबारा 10% बढ़ाई जाएगी, तो इस फॉर्मूले से a प्लस बी प्लस AB बटा के 100 इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला है ना, जो हमने पहले बता रखा है। तो इससे निकालते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10, ठीक है, कितना हो गया 10 गुणे 10 100 हो गया, बटे के
100 का 1 आ गया, और 10 जुड़ा 20 प्लस 1 कितना आ गया आपके पास 21। मतलब आपको पहले से पता है कि 21% बढ़ेगा। 21% में लेकिन यहाँ पे वैल्यू दी गई है, कुल वृद्धि कितने रुपए की, 100 रुपये की। अगर वस्तु की कीमत 100 रुपये है तो 21% बढ़ेगा, कितना होगा, 100 रुपये का 21% 21 रुपये होगा। तो कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है, कुल वृद्धि हो जाती है 21 रुपये की वृद्धि हो जाती है। ये आपका आंसर हो गया। और अगर बोले कि वस्तु का दाम बढ़ करके कितना हो जाता है, तो 121 हो जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन में, जो देखिए ऑप्शन में अगर ये कुल वृद्धि दिया हुआ है कितनी रुपए हो जाती है, तो वृद्धि तो 21 रुपये होगी। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा है कि वस्तु का कुल मूल्य बढ़ करके कितनी हो जाती है, तो अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछता है तो उसका आंसर कितना होगा, 121 होगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है नितिन के वेतन में 10% की कमी कर दी गई तथा पुनः कम हुए वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई। उसके आरंभिक वेतन में की तुलना में उसका नया वेतन क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 10% की कमी की गई है, इफेक्टिव परसेंट से इसको लगाते हैं, -10 हो गया, 10% की वृद्धि की गई है, +10 हो जाएगा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 10 दाह में 100 बटे के 100 कट गया, कितना आ गया 1, -10 + 10 गया, मतलब 1% की क्या हो रही है, 1% की कमी हो रही है ना। तो उसके आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन क्या होगा, 1% की कमी होगी नए वेतन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नंबर 92 है। किसी व्यक्ति के वेतन को 20% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है। 20% कम किया गया है तो -20 कर लीजिए, 25% बढ़ाया गया है तो +25। अब इसको सॉल्व करिए, -20 + 25, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, माइनस आएगा। 25 × 20 कितना होगा बच्चों, 500 बटे के 100। इसको हल करिए, -20 और +25 कितना आएगा, 5 आएगा, और फिर -5 मतलब 0 आ जाएगा। बात समझ आ रहा है, क्या आ गया 0 मतलब कोई वृद्धि नहीं हुई है, मतलब बराबर होगा। किसी व्यक्ति के वेतन को पहले 20% कम कर दिया गया, उसके बाद 25% बढ़ा दिया गया, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या होगा, उसका नया वेतन सेम होगा, बराबर ही होगा। मैंने आपको बताया था किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसके मूल्य को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। 20% कम कर दिया गया है तो बढ़ाना कितना पड़ेगा, 25% बढ़ाना पड़ेगा सेम लाने के लिए। ये 25% बढ़ा दिया गया है तो वस्तु के आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या होगा, बराबर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% वृद्धि हो गई। तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या होगा, मतलब कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर मतलब आगे क्या प्रभावी हो रहा है, इफेक्टिव क्या हो रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है। 25% कम कर देने पर मूल्य तो -25 कर दिया। ठीक है, बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो रही है, +20 करिए, माइनस प्लस माइनस 25 × 20 कितना हो गया, 500 बटा के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, -25 + 20 कितना आएगा, -5 आएगा, और -5 मतलब कि 10% की क्या हो जाएगी बच्चों, -10% मतलब 10% की कमी हुई, 10% का उसे लॉस होगा। ठीक है, 10% का लॉस होगा। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है ए का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन क्या है। बच्चों कई तरीके से लगा सकते हैं। पहले तो अगर हम इफेक्टिव परसेंट से क्वेश्चन को देखें, 10% बढ़ाया गया, 10% घटाया गया। 10% बढ़ाया गया, अगर इसको जनरल वे में करें, 100 अगर है, 10% बढ़ाया जाए कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इसमें फिर 10% घटाया जाएगा, 110 का 10% कितना होगा, 11, 10% घटाया जाए तो कितना हो जाएगा, 99। इसका मतलब 100 से 99 हो गया, 1% कम हो गया, 1% की कमी आ गई। ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि दूसरा तरीका आपको कर सकते हैं कि 10% बढ़ाया जा रहा है, 10% घटाया जा रहा है। मतलब कि 10% बढ़ाया गया मतलब +10 हो गया, 10% घटाया गया -10,
प्लस माइनस माइनस 100/100, मतलब कि ये तो गया कटने पे आएगा कितना -1%, मतलब 1% की कमी हो रही है। बस यहाँ से डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा है। 50% का फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा है। या फिर कुछ भी, एक ये तरीका भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक और तरीका इसमें लगा सकते हैं, जैसे वेतन हमने मान लिया 100, 10% बढ़ाया गया, वही सेम चीज़ है, ठीक है। 10% बढ़ाया गया तो कितना हो गया 110/100, 10% घटाया गया कितना हो गया 100 में 10 घटा दिया 90 हो गया 90/100, कट गया 100 से 100, 2 जीरो से हमने ऊपर दोनों जीरो काट दिया, 11×9 = 99। तो आप देखिए 100 से 100 हमने मान लिया था एक का वेतन, और वेतन में कितना घट जा रहा है, कितने रुपये, 1 रुपये घट जा रहा है, मतलब इसका मतलब 1% घट रहा है। वेतन में परिवर्तन कितने का है, 1% का है। तो अपने क्वेश्चन को आप अगर समझ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा बहुत सारे क्वेश्चन आपने हल कर लिए हैं, थोड़ा कमांड आपका बन जाएगा। क्वेश्चन जब आप हल करेंगे तो आपका स्वाभाविक सी बात है, आपका कमांड बन जाएगा और आप क्वेश्चन को कई तरीके से लगाना सीख जाएंगे। जब ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं करीब 300-350 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं करा लूँगा, तो आपको लास्ट में PDF भी दूंगा आप रिवीजन के लिए, जो आपको काम में आएगा। और आप चाहें तो हमारे आशुतोष मैथ जो हमारा YouTube चैनल है, इसका टेलीग्राम ग्रुप भी हमारे से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें PDF जो है उसी में दिया जाएगा, और कोई भी अपडेट्स होगा तो उसमें आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें जा करके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई। यदि वस्तु का मूल्य 1 रुपये हो तो आरंभ का मूल्य क्या था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं आरंभ का मूल्य x था, 8% की वृद्धि की जाएगी तो क्या होगा, 8% की वृद्धि की जाएगी तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी परसेंट बढ़ता है उसमें 100 में उतना परसेंट बढ़ा देते हैं, 100 + 8/100। फिर क्या हो रहा है, 8% की कमी गई तो 100 में माइनस करेंगे, 100 - 8/100, और अंतिम मूल्य लिखा हुआ है क्या है 1 रुपये, तो बराबर आप क्या लिखेंगे 1 रुपये लिखेंगे। अब आपको x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, तो कैसे करेंगे, 1 × ये उस साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100/100 + r हो जाएगा ना, इंटू ये भी आपका व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 - r। तो इसको आप देखिए ध्यान से, तो ऊपर आपका क्या बन रहा है, ऊपर आपका बन रहा है 100 का स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है a + b a - b ना। तो एक किसका फॉर्मूला होता है, +b एक ब्रैकेट में a - b किसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है a² - b² का फॉर्मूला। तो आपका क्या होगा, ये 100 का स्क्वायर होगा अब -r का स्क्वायर। आपको ये आंसर देखना है और टिक करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। एक संख्या है, पहले 20% था, पुनः 20% की वृद्धि की गई, 20% 2 बार बढ़ाया जा रहा है। बस क्वेश्चन आप देखने देखा, और जो है कि क्वेश्चन आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। 20% बढ़ाया जा रहा है, दोबारा 20% बढ़ाया जा रहा है, तो आपको पता है कि 44% बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि मान लीजिए 100% था, 100% से 44% बढ़ के 44% बढ़ गया, तो ये हो गया कितना 144% हो गया। अब बोल रहा है कि ये प्रारंभिक संख्या, इसमें कितना कम किया जाए कि ये प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, मतलब 100% से 44% हो चुका है, 40% बढ़ करके, तो 144 से फिर दोबारा से 100 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 44 कम करना पड़ेगा। बटे में आप क्या कर लिखेंगे 144 लिखेंगे और गुणे 100, आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। नहीं समझ में आया दोबारा समझिए, देखिए बता रहा हूँ मैं क्या मैंने किया इसमें क्वेश्चन में। a + b + ab वाला जो है फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। 20% बढ़ाया जा रहा है और एक बार दोबारा से 20% बढ़ाया जा रहा है, मतलब 20 + 20 + 20 × 20 कितना होगा 400/100, 2 जीरो कट कर दिया आपने यहाँ पे, कितना आ गया 20 20 40 है 44, मतलब वैल्यू बढ़ कितनी जाएगी 44% बढ़ जाएगी ना, 44% जो है बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि अगर कोई वैल्यू मान लीजिए था ये
किसी भी वस्तु का कास्ट या कोई संख्या बोल रहा है ना, संख्या लेते हैं। एक संख्या मान लीजिए 100 थी, 44% जब बढ़ गई, इसमें 44% जब इंक्रीमेंट हो गया तो 100 अगर वो नंबर है तो 44% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा ना, 144। अब बोल रहा है कि कितना प्रतिशत कम किया जाए कि वो प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। 144 से क्या करें कि वो 100 के फिर से बराबर हो जाए। तो आपको पता है कि हमें 44 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और बोले कितना कम किया जाए, ठीक है। अगर ये कम बोले कितना कम किया जाए तो उल्टा करिए, ज़्यादा वाली वैल्यू रखिए नीचे। 144 और 100 में कौन ज़्यादा है, 144 ज़्यादा है, तो कम पूछा जा रहा है। कन्फ्यूजन होता है तो इस तरह कर लिया करिए, वैसे तो देख के समझ में आ जाता है कि नीचे हमें डिनोमिनेटर में क्या पुट करना है। 44/144 गुणे, ठीक है। ज़्यादा पूछे कि कितना प्रतिशत ज़्यादा किया जाए तो नीचे कम वाली वैल्यू रखेंगे, गलती नहीं होगी, ठीक है, गलत नहीं होगा क्वेश्चन अगर ऐसे करेंगे तो। और इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। अभी कितना आएगा ये, 2 से कट करेंगे ऊपर आ जाएगा 22, 2 से कट करेंगे नीचे आ जाएगा 72, फिर 2 से कट करेंगे नीचे ऊपर आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा 36, 4 से कट करेंगे नीचे आ जाएगा 9, ऊपर आ जाएगा 25, मतलब 25 गुणे 11, 25 गुणे 11 कितना होगा भाई, 2, 7 और 5, ठीक है। एक सेकेंड गलती हो गई, क्या हो रहा है यार, अपने से पेन चल रहा है। 25 गुणे 11, 25 गुणे 11 बट्टे के 9। ये 25 गुणे 11 किसी भी संख्या में 11 का मल्टीप्लाई करना आपको पता है ना कैसे करते हैं। 25 में 11 का गुणा करना है, आपको पता है। पहले यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर जो बच रहा है वो लिख देंगे, 275 हो गया। जैसे कि 43 में मान लीजिए गुणा करना है 11 का, क्या लिखेंगे, पहले 3 लिख देंगे, फिर दोबारा सेकंड में क्या करेंगे, 4 और 3 दोनों जोड़ देंगे, कितना हो गया, 7 हो गया, फिर 4 को लिखेंगे। मतलब कि पहले, ठीक है, पहले पहली वैल्यू यूनिट प्लेस पे जो होता है उसको लिख देते हैं, वो लिख दिया। फिर दोबारा सेकंड में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस पे जो हो उसे जोड़ देते हैं, फिर जो टेंथ प्लेस पे हो उसे लिखते हैं। तो इस तरह से जो है जल्दी से हम फाइंड कर सकते हैं, 11 से मल्टीप्लिकेशन है तो, ठीक है। आइए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 25 गुणे 11 कितना आया था, 275 बटे के 9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 9 3 27, 0, 30 से ही 5/9% उसे हमें क्या करना पड़ेगा, 30 से ही 5/9% की अगर कमी होगी, ठीक है, माइनस किया जाए उस संख्या में 30 से ही 5/9%, तो ये प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाएगी। मतलब अगर कोई संख्या 44% बढ़ा दी जाती है तो उसमें कमी कितना करना पड़ेगा कि वो बराबर हो जाए, कमी करना पड़ेगा 30 से ही 5/9%। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। छात्र और छात्राओं का अनुपात मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2। बोल रहा है कि 20% छात्र तथा 25% छात्र वयस्क हैं, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशत बताइए जो वयस्क नहीं है। अगर छात्र 20% वयस्क हैं तो 80% छात्र वयस्क नहीं होंगे। 3 का 80% कैसे निकालेंगे, 3 है, मान लेते हैं यही जो संख्या है, अनुपात जो दिया है उसी को संख्या मानिए छात्रों की और उसी से वैल्यू निकालिए, ज़्यादा पंचायत नहीं करना है ना। तो 3 का 80% कैसे निकलेगा, 3 का 10% कितना होगा, 3 का 10% होगा ये एक मतलब कि एक प्लेस से पहले जो है दशमलव पुट कर दिया जाता है, या यूनिट प्लेस से पहले दशमलव है। 10% पूछा था तो यूनिट प्लेस से पहले, और अगर इसी का 3 का 1% पुट किया जाए तो टेंस प्लेस से पहले लगाता है, मतलब 0 लगा बढ़ा दिया और यहाँ पे लगा 3 का 1% हो जाएगा 0.03, ठीक है, और 10% हो जाएगा 0.3, तो 80% कितना होगा 0.3 इंटू 8, 10% निकालिए तो 80% क्या होगा, 8 गुना कर देंगे, 80% निकल जाएगा, 3 और 24, मतलब इसका 80% होगा बच्चों 2.4, ठीक है। और इसी तरह से इसको निकालिए, 25% वयस्क हैं, मतलब लड़कियां जो हैं छात्राएं जो हैं गर्ल्स जो हैं 25% वयस्क हैं, तो कितने नहीं है भाई
75% नहीं है। तो किस 2 का हमें अगर 25% निकालें तो 25% कितना होगा, जस्ट आधा का आधा। 50% बोले तो आधा निकालिए, 25% बोले तो आधा का आधा कर लीजिए। 2 का आधा 1, 1 का आधा 0.5, तो 0.5 हो गया 25%। तो बच कितना गया, 2 में से 0.5 घटा दिए, 75% निकल जाएगा 1.5। ये आपका आ गया 1.5। तो इसमें वयस्क टोटल कितने नहीं है, मतलब टोटल अगर स्टूडेंट्स अनुपात को ही जोड़ा जाए तो अनुपात जोड़ करके हो जाता है कितना, 5। और इसमें नहीं वयस्क होने वालों की संख्या कितनी है, 2.4, और 1.5 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 3.9 आ जाएगा। तो 3.9 जो है वयस्क नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, टोटल जितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, अनुपात कितना जोड़ा है आपने, 5 जोड़ा है, 5 × 100। 5 से काट दीजिए, यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया। 100 को काटा आपने, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अरे क्या होता है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.9 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 78। ठीक है, मतलब 78% जो है छात्र जो है, विद्यार्थी जो है वो एडल्ट नहीं है, या मतलब वयस्क नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस को जो है कि तो अगर आपको पॉइंट में ले जाने में डाउट्स कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो आप इसको बढ़ा लिया करिए। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो जो है आप मान लिया करिए 30 मान लिया करिए, 30 और मतलब 0 1 0 बढ़ा दिया। इसमें भी अगर इसको और बड़ा करना है 300 और 200 करके कर लिया, तो पॉइंट में नहीं ले जाना होगा। ठीक है, तो बात वही है पॉइंट में, किसको अगर कुछ बच्चों को होती है प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं तो भाई अगर आप मैथ सीख रहे हैं तो ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को फेस तो करना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। मतलब कि स्कूल के लड़के बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे दिया है 4:1। उसके बाद बोल रहा है यदि लड़कों के 75%, लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों को पैसा दिया जाएगा। बस सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी हम उसी तरह लगाया जाएगा। लिखा है यदि लड़कों के 75% को छात्रवृत्ति और लड़कियों को इतनी मिलती है तो जिन्हें नहीं मिलती है, अगर 75% लड़कों को मिलती है तो कितनों को नहीं मिलेगी भाई, 25% को नहीं मिलेगी। 25% को नहीं, 4 का 25% कितना होगा, आधा का आधा, मतलब 25% हो गया इसका 1, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो 25% कितने होगा, 1 हो गया। और बोला लड़कियों के 70% को नहीं मिलती है, लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है नहीं मिलती है, तो 70% को मिलती है तो कितने को नहीं मिलेगी, 30% को नहीं मिलेगी। 100 - 70 कितना होगा, 30%, मतलब लड़कियों के 70% को मिलती है तो 30% को नहीं मिलेगी। तो 1 का 30% कितना होगा, 1 का 10% होगा 0.1, 0.10 या 0.1, 30% कितना होगा 0.1 × 3 कितना होगा 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो अनुपात का सम कितना हो गया, 5 हो गया, और मिलती कितने को नहीं है, उनका अनुपात का सम क्या हो गया, 1.3 हो गया। 1 और 0.3 जोड़े तो 1.3 आ गया। तो पूछ रहा है कितने नहीं मिलने वालों का प्रतिशत कितना है, कितने % है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 1.3 है कितने में, 5 में, इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। 5 से काट दिया 100 को, 20 हो गया, और 13 गुना के 26। एक जीरो जो है दशमलव लगा हुआ है, तो 10 जब मल्टीप्लाई होगा तो जीरो जो है खत्म हो जाएगा, मतलब 26% आ गया आपका, कि 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। आइए आगे चलते हैं। ये जो है कि अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इस क्वेश्चन को क्लियर है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जाते हैं तो बच्चे थोड़ा सा इसको लंबा खींच के ले जाते हैं। पहले क्या करेंगे, मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ, ठीक है, समझ लीजिए। पहले लिखेंगे ए का 30% मतलब 30/100 लिखा, बराबर बी का 0.25 मतलब 25/100 लिखा आपने, बराबर सी का 1/5 लिखा, 25 कम 25, 25 का 100, ये आपका 3/10 आ गया ना।
मतलब ये आपका आ गया ए का 3/10, ए का कितना रहा है 3/10 बराबर बी का आ गया है 1/4 बराबर सी का आ गया है आपका 1/5। तो पहले ए और बी को लेंगे, रेशियो निकालेंगे, फिर बी और सी को लेंगे, फिर ए बी सी निकालेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ से एलसीएम लेंगे, 10 4 5 का एलसीएम आपने लिया तो इस, लेकिन इस ये अप्रोच मत फॉलो करिए, ठीक है। इसको कैसे करिए आइए बताता हूँ मैं आपको। 30% लिखा हुआ है, ए का लिखा हुआ है 30% और ये बराबर है कितने के, बी के 0.25। 0.25 मतलब 25/100 को क्या लिखेंगे, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लिख सकते हैं 25% को हम लिख सकते हैं 25/100 और 25/100 को हम क्या लिख सकते हैं 0.25। तो वही 0.25 दिया, इसका मतलब वो आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है भाई ये बी का 25%, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बी का 25% और 1.25 आपको पता है ना कि 1.25 मतलब 20% होता है। 1.25 पे 100 से मल्टीप्लाई कितना है 20%। तो बराबर सी का क्या है, सी का 20%, ठीक है। तो आप क्या करिए ना, आपको पता है परसेंटेज तो खत्म ही हो जाएगा। 30 25 और 20 मतलब कितना लिखा है यहाँ पे 30 है 25 है और 20, ये 30 25 और 20 जो ABC का दिया हुआ है इसका आप एलसीएम निकालिए। 30 25 20 का आप एलसीएम निकालेंगे या आप इसको और छोटा कर लीजिए, कट करके किसी नंबर से काट दीजिए। 5 6 जा 30 आसान रहेगा एलसीएम निकालना है। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, इसका आप एलसीएम निकालिए। 6 5 4 का एलसीएम क्या आएगा आपका, आ जाएगा भाई कितना आएगा बताइए 60 आ जाएगा। तो 60 आप एलसीएम ले लिए, एलसीएम आ गया आपका 60। तो 6 में 60 से जो 60 में 6 से अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा क्वेश्चन डब्बा, ये आ जाएगा 10। फिर 60 में 5 से भाग देंगे कितना आएगा 12। 60 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा 15। इसका मतलब सीधे आपका रेशियो ये है, डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है। ए और बी और सी, ए और बी और सी किस अनुपात में है जो पूछा हुआ है वो उसका किस अनुपात में है 10/12/15। ए बी और सी का अनुपात क्या है 10/12/15, ये आपका हो गया आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और, कई सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन अभी तक जो है कि जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है यदि P + Q का 20% बराबर P - Q का 50% हो, P + Q का 20%, P + Q का 20%, 20%, ठीक है, बराबर P - Q का 50% हो। तो परसेंट से तो परसेंट चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा और क्या होगा ये कितना हो जाएगा 2P + 2Q हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 का P में और दोनों P और Q में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 5P - 5Q। सॉल्व करेंगे इसको आप, 2P जो है राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड से 3P बचेगा, -5Q इस साइड आएगा, कितना हो जाएगा 7Q हो जाएगा। तो P/Q बताना है ना, तो P जो है P/Q कितना होगा भाई, P/Q होगा आपका 7:3, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो P/Q कितना आ गया 7:3, ये आपका हो गया आंसर। ये जो है ये पार्ट अभी आपका ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कुछ कमी रह गई हो उसे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं कोशिश करूँगा कि अगला पार्ट हमने वो स्टार्ट किया जाए। वैसे मेरा विचार है कि इससे आगे हम
प्रॉफिट लॉस किया जाए, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट में अपना थोड़ा सा अपना राय भी लिखें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे चैनल थोड़ा ग्रो करें, और ठीक है, हमारा जो है यूट्यूब फैमिली थोड़ा बढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट।